अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है अथवा संपाती है अथवा समांतर है। तो पहले हम प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम प्रतिच्छेदी रेखा जान लेते हैं, यानी ये हमारा संख्या रेखा, ये निर्देशांक है, इस पे हम प्रतिच्छेदी रेखा, यानी ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, यानी ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये दो रेखा है एक दूसरे को एक स्थान पे काट रही है, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। उसके बाद आता है समांतर रेखा है। तो ये एक रेखा है और इसी के एक आमने सामने एक और रेखा बन जाती है। ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या है, समांतर रेखा है। तो ये क्या कराती है, समांतर रेखा है। और तीसरा दिया है संपाती, यानी ये एक रेखा है और यदि इसी के ऊपर एक और रेखा बन जाए, इसी के ऊपर एक और रेखा हो जाए, यानी दो रेखा हो जाएगी इसी के ऊपर, तो ये क्या होगा, संपाती रेखा, पाती। और ये जो रेखा है, इस रेखा मतलब इस रेखा का नाम मान लेते हैं A1x + B1y + C1 = 0 और इसका नाम ले लेते हैं A2x + B2y + C2 = 0, C1 = 0 है। इसी प्रकार इन सब का एक नाम होगा, ऐसा ही A1 A2 और B1 B2, और इसका भी होगा, यहाँ भी दो है। तो और यदि A1/A2, और इसको हम तो बार बार ऐसे दर्शा नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है तो संपाती रेखा होता है। यदि A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो वह समांतर रेखा होता है। तो इसका पहला पार्ट दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से, यानी समीकरण 1 से, यहाँ पे A1 क्या है, 5 है, और B1 क्या है, -4 है, और C1 क्या है, 8 है। इसी प्रकार समीकरण 2 से, इसमें A1 क्या है, 7 है, और A2 7 है, B2 क्या है, 6 है, और C2 क्या है हमारा -9 है। तो A1/A2 कितना है, 5/7, B1/B2 कितना है, 6 -4/6, और C1/C2 कितना है, 8/-9। ये कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 3 6, यानी B1/B2 हमारा होगा -2/3। हम देख रहे हैं कि ना ही इसमें से A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू है, यानी ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब इसका सेकेंड नंबर है 9x + 3y + 12 = 0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 18x + 6y + 24 = 0, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो समीकरण पहले 1 से, यहाँ पे एक A1 क्या है, A1 हमारा 9 है, और B1 क्या है हमारा 3 है, और C1 क्या है 12 है। इसी प्रकार समीकरण 2 से, यहाँ पे A1 कितना है, 18 है, और B1 कितना है, 6 है, और C1 कितना है, 24 है। तो A1/A2 कितना होगा हमारा, A1 कितना है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। हमारा A2 कितना है, 18 है, B2 6 है, C2 24 है। A1 हमारा 9 है और A2 18 है, 9 9 2 18, यानी हो गया 1/2। और इसी प्रकार B1/B2, B1 कितना है हमारा 3 है, और B2 कितना है 6 है, 1/2, ये भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसी प्रकार C1/C2 करेंगे। C1 कितना है हमारा, ये C1 है, ये 12 है, और ये 24 है, यानी 12 के 12 12 24, ये भी क्या हो गया 1/2। तो हमारा आ गया
जो हमारा आ गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो गया, बराबर कितना आ गया 1/2। यानी ये तीनों इक्वल है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर 1/2 है। तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या, ये समपाती रेखा है, समपाती रेखा होगा, समपाती होगा। अब इसी का तीसरा नंबर है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसका 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से यानी समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे A1 कितना है हमारा 6 है, B1 कितना है हमारा -3 है, और C1 कितना है हमारा 10 है। और समीकरण 2 से तो यहाँ पे A2 कितना हमारा 2 है, B2 कितना है -1 है, और C2 कितना है 9 है। तो यहाँ से A1 बटा A2 करेंगे। A1 कितना है 6/2 यानी 2 का 2 3, यानी क्या हो जाएगा A1 बटा A2 कितना हो गया A1 बटा A2 कितना हो गया 3। इस बार B1 बटा B2 दिया है -3 बाई -1, माइनस कट जाएगा। B1 बटा B2 कितना हो गया 3। तो हमारा B1 बटा B2 कितना हो गया, वो भी 3। उसके बाद C1 बटा C2 करेंगे। C1 कितना है 10/9, तो ये कितना हो गया 10/9, 10/9। तो उसके बाद जो दिया है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 क्या है, B2 आया है हमारा, ये भी 3 है। A1 बटा A2 3 आया है, और B1 बटा B2 क्या है, वो भी 3। ये ठीक है, इक्वल है। उसके बाद है C1 बटा C2, या इसलिए यह क्या हो जाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें हम ये भी सेम पहले उसी क्वेश्चन जैसा है। इसमें बस हमें पता करना है कि संगत है या फिर असंगत। यानी संगत रेखाएं, संगत वो होता है जिसका यदि हम ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, यदि इसको हल करते हैं तो इस यहाँ पे एक जगह काट रहा है, इसका मतलब इसका एक हल होगा। इसी प्रकार जो समपाती रेखा है, यदि इसको देखते हैं तो इसी के ऊपर एक लाइन बन जाता है, यानी इसको हर जगह काट रहा है, यानी ये इसके अनेक हल होंगे। और इसी प्रकार ये समांतर रेखा दिया है, यानी ये एक दूसरे के समांतर है। तो ये रेखा इसको कहीं पर टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। यानी ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है और समपाती रेखा है वो हमारी संगत रेखाएं कहलाती है, और जो ये समांतर रेखा है असंगत रेखा कहलाती है। और उसी का पहला पार्ट दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से A1 हमारा हो जाएगा 3, और B1 हो जाएगा क्या 2, और C1 हो जाएगा ये प्लस 5 है, तो इधर जाकर होगा -5, यानी C1 हमारा हो जाएगा -5। इसी प्रकार A2 हमारा होगा 2, B2 हमारा होगा -3, और C2 इसी प्रकार 7 को इधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो अब A1 बटा A2 करेंगे। A1 बटा A2 कितना है हमारा 3/2, और इसी प्रकार B1 बटा B2 करेंगे, वो कितना है 2/-3, और इसी प्रकार C1 बटा C2 करेंगे, वो कितना है -5/-7, माइनस में कट जाएगा, यानी C1 बटा C2 कितना हमारा हो गया 5/7। तो हमारा A1 बटा A2 कितना है 3/2 हुआ है, और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू इतना, ये नॉट इक्वल टू इतना, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या रेखा हो गई प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है संगत रेखा, तो इन्हें क्या हो गई संगत, यानी ये दो रेखा दिया है एक दूसरे क्या है संगत है। अब इसी का सेकेंड पार्ट दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, और इसका सेकेंड 4y माइनस 6y इक्वल टू 9, यानी सेकेंड इक्वेशन है। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे A1 कितना है हमारा 2 दिया है, B1 कितना है -3, और C1 कितना है हमारा 8 -8 है। और यहाँ समीकरण 2 से यहाँ पे A1 कितना है हमारा वो x है, A2 हमारा x है, और B2 कितना हमारा है -6 है, और C2 कितना हमारा है -9 है। तो
यहाँ से A1 बटा A2 कितना हो जाएगा हमारा, A1 दिया है 2/4 यानी 1/2, यानी हमारा A1 बटा A2 कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार B1 बटा B2 करेंगे तो B1 दिया है -3 और B2 दिया है -6, माइनस में कटा 2 3 2, ये भी क्या हो गया 1/2। इसी प्रकार हम करेंगे C1 बटा C2, ये है -8 बटा -9, ये कट जाएगा, ये क्या हो गया 8/9। तो हमारा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2। तो हमारा जो A1 बटा A2 कितना है 1/2 और B1 बटा B2 कितना है 1/2, ये दोनों इक्वल आया है। और जो कि और देख रहे हैं कि C1 बटा C2 कितना है नॉट इक्वल टू 8, ये दोनों के बराबर नहीं है, यानी C1 बटा C2। तो जो हम आगे पढ़ा था कि A1 बटा A2 यदि जो समांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, असंगत रेखा होती है, असंगत होती है। ये समांतर रेखाएं हैं इसलिए क्या है, असंगत है, असंगत है। इसी का तीसरा पार्ट दिया है 3/2x + 5/3y = 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और 9x - 10y = 14, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो समीकरण x से तो A1 कितना हमारा हो जाएगा 3/2, B1 कितना हो जाएगा हमारा 5/3 और C1 कितना हो जाएगा -7। इस और समीकरण 2 से तो हमारा A2 कितना हो जाएगा 9, B2 हमारा हो गया -10 और हमारा C2 कितना हो गया वो 14। तो हम A1 बटा A2 करेंगे, A1 कितना है 3/2 यानी, और A2 कितना है 9, ऐसे इसको लिख लेंगे। और उसके बाद इसको 3 से कटा 3 3 का 9, यानी यहाँ ये हो गया A1 बटा हमारा A2 कितना हो गया 3 × 6 1/6। और B1 बटा B2 करेंगे तो B1 कितना हमारा है 5/3 और B2 कितना है -10/1, ये 1/2। ये तो हमारा B1 बटा B2 कितना हो गया 3 × 6 तो -1/6 हो गया। और इसी प्रकार C1 बटा C2 करेंगे तो C1 कितना हमारा है -7, ये है 14, यानी ये 1/2 यानी 1/2 हो गया। तो हमारा C1 बटा C2 कितना हो गया -1/2। तो यहाँ पे हमारा जो A1 बटा A2 है और B1 बटा B2 क्या है नॉट इक्वल टू है, तो एक बराबर नहीं है। और C1 बटा C2 वो भी नॉट इक्वल टू है, तो इसलिए यह और यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संगत रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संगत होती है, ठीक है, संगत है। अब इसी का चौथा पार्ट दिया है 5x - 3y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और -10x + 6y = -22, इक्वेशन सेकेंड है। तो समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से तो A1 बराबर क्या है यहाँ पे 5 है और B2 बराबर क्या है, B1 बराबर क्या है हमारा -3 है और C1 बराबर क्या है -11 है। और इसी प्रकार A2 क्या है -10 है और B2 क्या है हमारा 6 है और C2 क्या है वो 22 है। तो A1 बटा A2 करेंगे पहले, तो A1 कितना है 5/-10, ये हो जाएगा 5 के 5 15 10, ये क्या हो गया 1/-1/2। इसी प्रकार B1 बटा B2 करेंगे -3 क्या है 6 है, ये 1 ये B1 बटा B2 कितना हो गया अब C1 बटा C2 करेंगे, C1 कितना दिया है -11 और C2 दिया है 22 यानी कट जाएगा 1/2, ये भी क्या हो गया -1/2। तो हमारा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कितना है -1/2। तो ये हमारी क्या हो गई समपाती, यानी समपाती जो रेखा होती है वो संगत रेखा होती है, यानी ये संगत है, संगत है। चौथा क्वेश्चन दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह संगत है या फिर असंगत है। तो इसमें दो इक्वेशन दिया, एक युग्म दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पे A1 बराबर क्या है 1 और B1 बराबर भी 1 है और C1 बराबर क्या है -5 है। इसी प्रकार यहाँ पे A2 कितना है 2 है और B2 कितना है ये भी 2 है और C2 भी दिया है हमारा -10। तो A1/A2 कितना हो जाएगा,
1/2 और B1/B2 कितना हो जाएगा 1/2 और C1/C2 कितना हो जाएगा -5/10 यानी माइनस में कट जाएगा 5/2 यानी ये भी क्या हो गया 1/2। तो हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू 1 C1/C2 इक्वल टू क्या है 1/2। ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या हुआ समपाती हो गया। तो ये क्या है समपाती है तो इसलिए यह संगत है। चूँकि यह समपाती है इसलिए यह क्या है संगत है। तो इसको अब ग्राफ बनाएंगे, इसको ग्राफ पे हम दर्शाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है दिया है x + y = 5। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकाल कर इस ग्राफ पे हम दर्शा देंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा y को इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा तो 5 - y हो गया। तो यहाँ से हम y और x की वैल्यू निकाल कर इस ग्राफ में दर्शाएंगे। यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा 0 रखेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। पुनः यदि y की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 5 - 1 क्या होगा 4 होगा। फिर y की वैल्यू यदि 2 रखते हैं या 5 - 2 क्या होगा 3 होगा। तो हम देख रहे हैं कि y अक्ष में कितना आया है 0, यानी ये x अक्ष है हमारा और ये y अक्ष है। तो y अक्ष में क्या है 0, तो ये 0 0 यहीं पर होता है। उसके बाद आया है x अक्ष में 5, यानी ये x अक्ष है, यहाँ 5 यहाँ पे है। ये जो पॉइंट हमारा क्या हुआ 5 और 0। फिर पुनः दिया है y अक्ष में 1, यानी ये 1 है और x अक्ष में क्या 4, यानी 4 ये यहाँ पे होगा। ये जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा, क्या है ये 4 1 है। फिर पुनः y एक्सिस में दिया है 2, यानी यहाँ पे, और x एक्सिस में आया है 3, यानी यहाँ पे। तो इसको मिला देंगे, ये बनेगा हमारा, ये यहाँ बन रहा है। ये जो पॉइंट हमारा है वो क्या है 3 और 2 है, और इन सबको मिला देंगे। ये हो गया है, ये जो लाइन हो गया है इस लाइन का नाम है क्या इस रेखा का x + y = 5। अब इसमें यदि y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या होगा 5 2 × 0 0 हो जाएगा, यानी 5/2। यहाँ पे 10 हमारा है, यहाँ से मिस्टेक हो गया, यहाँ 10 है, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 0 गया, 10 बचेगा, 10/2 यानी 5। x की वैल्यू क्या हो गया 5। फिर पुनः यदि y की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 × 1 1 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8/2 यानी 4। फिर पुनः यदि x की वैल्यू 2 रखते हैं, यानी 2 दूना 4, 10 में 4 गया 6/2 यानी 3। और इसको हम ग्राफ पे दर्शा देंगे। y एक्स में क्या 0, y एक्स में 0 यानी यहाँ पे, और x एक्स में 5 यानी यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट हुआ 5 और 0। फिर पुनः यदि y एक्स में 1, यानी 1 कहाँ है y एक्स में यहाँ पे, और x एक्स में 4 यानी यहाँ पे। ये जो पॉइंट बना ये बना 4 और 1। फिर पुनः y एक्स में क्या है 2 यहाँ पे, और x एक्स में 3, x एक्स में 3 यानी यहाँ पे। ये जो पॉइंट बना हमारा 3 और 2, यानी दोनों रेखाएं इसी बन रही है, इसी रेखा पर। ये क्या है इसी एक ही लाइन पर दोनों रेखाएं बन रही है। इसका मतलब क्या हो गई ये समपाती हो गई। क्या है ये समपाती है, चूँकि यह समपाती हो गई, समपाती हो गई तो क्या है ये संगत है, इसलिए यह संगत है। अब इसी का दूसरा दिया है x - y = 8, इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, और दिया है 3x - 3y = 16, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से a1 कितना होगा 1 होगा, और b1 कितना होगा वो भी -1, और c1 कितना होगा वो 8 होगा। फिर पुनः इक्वेशन 2 से यहाँ पे a2 कितना होगा 3, और b2 कितना होगा हमारा -3, और c2 कितना हो गया ये -8 होगा c1, और c2 कितना हो गया -16। तो यहाँ से हम a1/a2 करेंगे, a1 कितना है 1/3 हो जाएगा, और b1/b2 करेंगे, b1 कितना है -1/3, तो कट जाएगा यानी 1/3 हो गया। फिर पुनः c1/c2 करेंगे, वो क्या है -8/16 और 16, ये क्या हो गया 1/2। तो यहाँ से जो a1/a2 है इक्वल टू b1/b2,
A1/A2 1/2 आया है और B1/B2 वो भी 1/2 आया है, और जो C1/C2 वो इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यदि ऐसे है तो ये क्या हो गई, समांतर हो गई। तो समांतर रेखा है असंगत होती है, तो ये असंगत है तो इसको हम ग्राफ पे नहीं दर्शाएंगे। ये क्वेश्चन में दिया है। इसका तीसरा पार्ट दिया है 2x + y - 6 = 0, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और 4x - 2y - 4 = 0 इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ से A1 हमारा क्या होगा, वो 2 दिया है होगा, और B1 क्या होगा यहाँ से 1, और C1 क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा 6 -6, और अब यहाँ से A2 क्या होगा 4, B2 क्या होगा -2, C2 क्या होगा -4। तो हम A1/A2 करेंगे। A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी A1/A2 कितना हो गया 1/2। फिर इसी प्रकार B1/B2 करेंगे, तो B1 कितना है 1 और B2 कितना है -2। ये हो जाएगा B1/B2 कितना हो जाएगा -1/2, और C1/C2 करेंगे। C1 कितना है -6 और C2 दिया है -4, ये कट जाएगा, नहीं 3/2 हो गया। ये क्या हो गया 3/2। तो यहाँ से हमारा हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो इसलिए यह क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो यह प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, इसलिए क्या होगी, यह संगत होगी, यह संगत होगी। अब इसी को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन था 2y + 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ से हम x y की वैल्यू निकाल कर इस ग्राफ में रख देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2x बराबर हो जाएगा -y + 6, तो x बराबर होगा 6 - y/2। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। यदि हम y की वैल्यू 6 रखते हैं, तो यहाँ पर 6 - 6 क्या हो जाएगा 0/0, 0/2 0 हो जाएगा। उसके बाद यदि 4 रखते हैं तो 6 - 4, तो क्या होगा हमारा, 6 में से 4 गया 2, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनः यदि y की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ से 6 में से 2 गया 4, 4/2 यानी 2। अब इसी को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो y एक्सिस में क्या है 6 है, हमारा 6 है यहाँ पे, और x अक्ष में आया है 0, यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है 0 0 है। उसके बाद तो ये हमारा पॉइंट बना 0 और 6 का बना। उसके बाद है 4, y एक्सिस में 4 यानी यहाँ पे, और x एक्सिस में 1 यानी यहाँ पे। ये जो पॉइंट बना हमारा वो यहाँ बना, ये जो पॉइंट है वो क्या है 1 और 4 है। पुनः फिर इसी प्रकार जो y एक्सिस में क्या इक्वेशन सेकेंड दिया था 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे। यहाँ से 4x बराबर होगा 2y + 4, यहाँ से x बराबर निकलेगा 2y + 4/4। तो यहाँ से x y की वैल्यू निकालेंगे। यदि हम यहाँ y की वैल्यू यदि -2 रखते हैं, यहाँ से -2 और 2 क्या दोनों 4 -4 और 4 0 हो जाएगा, यानी -2 रखने पे क्या हो रहा है 0। फिर पुनः यदि 0 रखेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा। फिर पुनः यदि 2 रखेंगे 2 दूना का 4, 4 और 4 8, 8/4 यानी 2 हो जाएगा। अब इसी को हम ग्राफ पे दर्शा देंगे। तो क्या है y एक्सिस में -2 मतलब यहाँ पे -2 यानी यहाँ पे, और x एक्सिस में क्या है 0 यानी यहाँ पे। ये जो पॉइंट हुआ हमारा 0 और -2। फिर इसी प्रकार y में 0 कहाँ है यहाँ पे, और x में क्या है 1 यानी यहाँ पे। ये जो पॉइंट हुआ 1 और 0। फिर पुनः y में 2 और x में 2, y में 2 यहाँ पे है और x में भी 2 यहाँ पे। ये जो पॉइंट हमारा 2 2 हुआ। इस रेखा का नाम क्या है हमारा 4x - 2y - 4 = 0।
तो ये जो रेखा है टू टू प्रतिच्छेदी कर रही है, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसलिए क्या हो गई, संगत, यानी ये ग्राफ से भी सिद्ध हो गया। अब इसी का चौथा देखेंगे, दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद यहाँ से a1 कितना होगा 2 और b1 होगा -2 और c1 क्या होगा, c1 भी होगा हमारा -2। और यहाँ से a2 हमारा होगा 4, b2 होगा -4 और c2 बराबर क्या होगा -5। तो यहाँ से a1 बटा a2 हमारा हो जाएगा, यहाँ से a1 2 है और a2 क्या 4, यानी 1/2 हो जाएगा। और b1 बटा b2, तो b1 कितना हो गया हमारा -2 और b2 हो गया -4, माइनस में कट जाएगा, ये 1/2 हो गया। फिर इसी प्रकार b2 c1/c2, c1 हमारा -2 है और c2 कितना है, c2 -5, 5 कट गया, ये c2 कितना हो गया 2/5, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो यहाँ से b1 बटा a1 बटा a2 कितना है, a1 बटा a2 है हमारा 1/2। तो यह समांतर रेखा हो गई, तो रेखा समांतर रेखा है, इसलिए क्या हो गई, चूंकि ये समांतर रेखा हो गई इसलिए क्या ये असंगत हो गई, असंगत हो गई। तो इसका असंगत वाली जो रेखा है इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे, ये हो गया हमारा।